ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पोस्टमैन व्यवस्था करता है पैसों का और लिखता है, और एक छोटे से नोट्स के साथ वो लिखता है गॉड, और उसके बाद वो लेटर को पोस्ट कर देता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है जब वो पोस्टमैन वो पत्र जब भगवान का वो पत्र जब लैंचो के पास पहुंचता है तो लैंचो की मनोदशा क्या होगी, इसे देखते हैं। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there were a letter. तो अगले रविवार को लैंचो केम अ बीट अर्ली, मतलब लैंचो कुछ जल्दी ही, मतलब उस ऐसा लग रहा था लैंचो को जैसे कि उसके पत्र का जवाब आने ही वाला है। इतना अड़ीग विश्वास था लैंचो का ईश्वर में। लैंचो कम ए बीट अर्लियर, कुछ ज़्यादा ही तड़के सुबह देन यूजुअल टू आस्क, प्रायः की तरह, हमेशा की तरह, आस्क इफ देयर वेयर अ लेटर फॉर हिम। जैसे लैंचो हमेशा करता था, कई संडे जाकर पता किया था कि भाई हमारे नाम से कोई पत्र आया है कि नहीं। आज जो है कि वो और की अपेक्षा और जल्दी ही गया और पूछा क्या मेरे लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। यह जो व्यक्ति था वह पोस्टमैन डाकिया खुद था जिसने पत्र अपने हाथों से लैंचो के हाथों में दिया। हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे डाक बाबू, एंड एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, वह इस बात को एक्सपीरियंसिंग महसूस करना चाहते थे। कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतोष, सुख। ऑफ ए मैन हु हैड परफॉर्म गुड डीड, उस काम के लिए जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। पोस्ट मास्टर को तो ये लग रहा था कि चलिए भैया हमने किसी व्यक्ति की मदद की है, आइए छुप कर देखा जाए कि जब वो पत्र खोलेगा तो कैसा महसूस करता है। हो ना हो जिसने भगवान को पत्र लिखा, शायद हम लोगों की तरह वो भी थोड़ा सा डाउट में हो कि पता नहीं पत्र आएगा कि नहीं, हम उसकी खुशी को देखना चाहते थे। तो पोस्ट बाबू या पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने पोस्टमैन को पत्र देकर कहा तुम इसे देना और मैं यहाँ से छुप कर देखूँगा। गुड डीड, जो अच्छा काम उन्होंने किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्यालय के मुख्य द्वार से वो चोरी चोरी देख रहे। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो ने जब पत्र खोला, पैसे देखा, तो लैंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं, जैसे उसके चेहरे पर कोई भी आश्चर्य की रेखा नहीं थी कि कोई, जैसे कि हम और आप होते भगवान को पत्र लिखते और पैसा आया था, अरे ये क्या हो, भगवान ने पैसा भेज दिया। लेकिन लैंचो का विश्वास इतना अडिग था जैसे वो लगता है कि किसी राम खिलावन को पत्र लिख रहा हो, उत्तर आएगा ही आएगा। ठीक वैसे ही वो भगवान को पत्र लिख रहा है और उत्तर आया, और उसके चेहरे पर तनिक भी आश्चर्य की एक शिकन भी दिखाई नहीं दी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास था उसका। बट बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन बड़ा जल्दी ही वो क्रोधित हो गया जब उसने पैसों को गिना। क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, नॉट कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मतलब इनकार करना, इनकार करना, अनदेखा करना। व्हाट ही हैड लैंचो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट मतलब आशा करना। अब वो कहते हैं लैंचो कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, और न तो वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि मैंने उनसे किस बात की इल्तिजा की या निवेदन किया। क्यों? लैंचो जब लिफाफा खोलता है, पैसे गिनता है, क्योंकि वो उनसे 100 पीसोज की मांग किया है और 100 पीसोज लिफाफे में होते नहीं हैं। लैंचो जैसे पैसे गिनता है 1 2 3 4 69 70, तो उसका क्या है, ये क्या, ये तो 30, ये कम है, क्योंकि उसने मांगे कितने थे, 100। इस बात पर वो गुस्सा हो जाता है। एंड इमीडिएटली, और तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क अ पेपर एंड इंक, तुरंत वह टनटनाते हुए खिड़की के पास गया एंड स्याही और कागज़ मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम लोगों के लिखने के टेबल पर, ही स्टार्टेड राइट, उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया। विद मच रिंकलिंग हिज ब्रो, और बड़े ही अजीब तरीके से, रिंकलिंग मतलब होता है सिकोड़ना, घुर्रियाँ पड़ना, हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ रहा था। काइज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। जैसे कोई व्यक्ति बहुत व्यथित होता है तो अपने होंठ काटता है, अपने मस्तिष्क की माथ के बल रेखाएँ डालता है, गुस्से में कुछ अजीब तरीके की फेस बनाता है, वैसे ही फेस बनाते हुए मैं उनको पत्र लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जैसे उसने पत्र समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो वो खिड़की पर गया एंड बाय अ स्टैम्प, इसने मतलब होता डाक टिकट, उसने एक डाक टिकट खरीदा। विच ही लिक, जिस पर उसने थूक लगाया। आप जानते होंगे कि डाक टिकट की एक खासियत होती है,
कि अगर आपके पास गोंद ना हो तो केवल टिकट को वैसे ही थूक लगा दीजिए और कहीं चिपका दीजिए, उसका गोंद ऑलरेडी होता है, तो उसे गीला करना होता है। एंड देन फिक्स टू द एनवलप, और उस टिकट को लिफाफे पर फिक्स किया, चिपकाया। एंड ब्लो इज फिस्ट, और मुट्ठी बांध कर उस पर पीट रहा ठोकता है। ऐसे हम लोग कभी फोटो वोटो चिपकाते हैं तो मुट्ठी मुट्ठी पीटते हैं ना, जल्दी चिपक गया, वैसे वो पत्र को पीटता है। एंड द मोमेंट दैट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ये सब होते ही पोस्टमास्टर देख रहे और वह क्षण जब लैंचो पत्र को पत्रपेटिका में डाल रहा था, वेन टू ओपन इट, पोस्टमास्टर को इतनी जिज्ञासा हुई कि उन्हें तुरंत गए और खोला और देखा। इट्स सेड, और ये कहता है, मतलब पत्र में लिखा था, गॉड, ईश्वर, आप द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिस्ट मी, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी पैसे हैं, मतलब 30 बचे हुए हैं, वो भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों? क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत है। 70 से काम नहीं चलेगा, मुझे पूरे 100 ही चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू थ्रू द मेल, लेकिन वो उसके साथ कहता है, लेकिन आप इसे पोस्ट से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि आप जब मनी ऑर्डर करते हैं तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स, बड़े ही बेईमान हैं, चोर हैं, आधा पैसा निकाल लेते हैं। क्रुक्स, लैंचो, पत्र में इतना लिख कर पोस्ट कर देते। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति जो मदद कर रहा है, उसके सामने ऐसा पत्र आया, उस पर उन्हीं को जो कहते हैं ना, हवन करते ही हाथ जले, बेचारा आपको मदद भी कर रहा है, उसको गालियाँ भी सुनने को मिली। लेकिन यहाँ पर ये लैंचो एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि पैसे आएंगे, और वो क्योंकि बेईमानी चोरी इंसानों की तरह से, भगवान की नहीं, भगवान भूल नहीं सकते, इसलिए वो बड़े ही कहता है कि भाई पैसे भगवान भेजते तो पूरा वो करता है। उसके कहने का मतलब आप तो भगवान है, अगर आपको पैसे भेजना हो सीधे मेरे घर में फेंक दीजिए, पोस्ट ऑफिस से मत फेंकिए, क्योंकि यहाँ के लोग चोर और बेईमान हैं। इस प्रकार से आपका पाठ खत्म होता है। आप देखते हैं कि कैसे एक किसान ईश्वर में इतना विश्वास करता है, उसे पता है कि अगर मैं ईश्वर को अपनी परेशानी बताऊंगा तो वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। लेकिन हम यहाँ पर इस अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे, लेकिन गॉड हेल्प यू हेल्प हिमसेल्फ। आप जानते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। यहाँ पर लैंचो इतना प्रयास करता जाता है तो कोई ना कोई उनकी मदद के लिए आगे आता है। तो इस तरीके से आपका यह पाठ समाप्त होता है। इस पर आधारित सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कल आप हमें दिखाएंगे। उसके बाद मैं 60 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूँगा, 60 क्वेश्चन बता दूँगा आपको, फिर उसके बाद आप उसको आंसर लिख लेंगे। थैंक यू।